मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत समय से बैठे हैं। मेरा मन था मैं जल्दी आना चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी हुई कि मैं जल्दी नहीं आ सका और लेट हो गया, क्योंकि मेरे को जाना था गिरराज धरण, लेकिन वहां कोहरा था, हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया तो वो आगरा ले गया। मैंने वहां से कहा वापस कर दी थी, और उन्होंने कहा था इतना फ्यूल नहीं है कि हम पहुंच जाएंगे, आगरा तो जाना ही पड़ेगा। तो वहां लेकर के गए, फिर वहां से वापस आए दर्शन करके, तो उसमें समय लगा। इसलिए मैं आप सभी से सबसे पहले तो इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, आज सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं, और सरकार के 2 साल पूरे होने पर और जो इस क्षेत्र में ऐतिहासिक काम है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय हमारे चिकित्सा मंत्री श्री गजेंद्र खीरसर जी, माननीय विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी पटेल साहब, हमारे मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ नेता अशोक परनामी जी, हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश धारी जी, चिकित्सा स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ जी, मिशन निदेशक NHM अमित यादव जी, और सभी अधिकारीगण और मेरे सामने बैठे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे से पहले भी हमारे कुछ बोलने वाले थे, लेकिन लेट कार्यक्रम की वजह से, क्योंकि सभी अपने विचार रखने वाले थे, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि आप लेट होने के कारण से अब उनकी बात आप नहीं सुन सके। मित्रों, आज प्रदेश सरकार की उपलब्धि वाले 2 वर्ष पूर्ण होने हुए हैं। ये गौरवपूर्ण अवसर और स्वस्थ एवं खुशहाल राजस्थान के संकल्प के साथ आयोजित आज के कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये केवल एक औपचारिकता कार्यक्रम नहीं, बल्कि हमारे 2 वर्षों का सामूहिक यात्रा का अवसर भी है। सेवा समर्पण की ये यात्रा जिसने राजस्थान को एक नई दिशा पहचान दी है। 2 वर्ष पहले आप सबने अपना आशीर्वाद देकर हमारी सरकार को सेवा का अवसर दिया था, और मुझे ध्यान है कि आपने जिस भाव और मन से हमारी सरकार को बनाया था, बीते 2 वर्षों में केवल संख्या नहीं है, जनता और सरकार के बीच विश्वास का प्रमाण है, जिसने हमारी सरकार के हर नीतिगत निर्णय पर योजना और हर कार्य में नई ऊर्जा फूकी है। राजस्थान सरकार ने इन 2 वर्षों में सुशासन की स्थापना, विकास को गति, प्रदेशवासियों को खुशहाली के लिए काम किया है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं, मैं गरीब की स्थिति भी जानता हूं, गरीब को भी जानता हूं, क्योंकि मैं गांव में की मिट्टी में पढ़ा हूं, गांव के छोटे से स्कूल से निकला हूं। मैंने लोगों के संघर्ष और तकलीफों को नजदीक से देखा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, 2 वर्ष पूर्व जब आपके आशीर्वाद ने मुझे आपका सेवक बनने का अवसर प्राप्त हुआ, तो पहले दिन से ही मुझे बस यही चिंता थी कि अपने प्रदेश के लोगों में क्या करूं। हमारी सरकार का हर निर्णय, हर प्रयास, हर योजना आपके गरीब और मजदूर और किसान के केंद्र में रही है। पिछले 2 वर्षों में हमने समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम किया। ये सरकार आपकी सरकार है। ये सरकार गरीबों, किसानों की, माता बहनों की, युवाओं की। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, हम स्वार्थ की नहीं, जनसेवा की राजनीति करते हैं। हम जानते हैं जब किसी गरीब के परिवार में कोई बीमार हो जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। हम ये भी जानते हैं कि गरीब जब बीमार होता है तो उसकी इच्छा और अपेक्षा क्या होती है। साथियों, स्वास्थ्य और संपन्नता से सीधा संबंध है। इसलिए हमने समृद्ध राजस्थान बनाने के लिए, स्वस्थ राजस्थान के बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कदम उठाए। हमने चिकित्सा स्वास्थ्य संबंधी अनेक योजनाओं
प्रारंभ करने के साथ ही स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को विश्व स्तरीय बनाने के लिए भी कदम उठाए। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों को सुदृढ़ बनाने की इस कड़ी में आज RUHS में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रदेशवासियों को समर्पित किया गया है। ये ब्लॉक 20 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें ICU बेड, इमरजेंसी के लिए विशेष बेड, एडवांस वेंटिलेटर सिस्टम, मॉड्यूल ऑपरेशन थिएटर और डायलिसिस जैसी सुविधाएं दी गई हैं। साथ ही हमने 2 साल के इस उत्सव को प्रदेश भर में आरोग्य शिविरों के आयोजन के माध्यम से मनाने का निर्णय लिया है। यह शिविर प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों से लेकर सब सेंटर तक लगाए गए, जहां 30 वर्ष से अधिक आयु के हर व्यक्ति की BMI, BP, शुगर, कॉमन कैंसर आदि की जांच कर रही है। जिन लोगों की BP और शुगर की जांच पॉजिटिव आ रही है, उनका उपचार करवा रहे हैं, क्योंकि यह मौसम ऐसा है, इसमें कुछ बीमारियां व्यक्ति को आती हैं। खांसी है, जुकाम है, सांस की दिक्कत है, अस्थमा। जांच में जो ऐसी जांच अगर होंगी तो हमारे गरीब व्यक्ति को उसका फायदा मिलेगा। साथ ही लोगों के स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से TB के लक्षण वाले रोगियों की पहचान की जाएगी, उनकी जांच तथा उपचार शुरू करवाया जाएगा। TB रोगियों को पोषण किट वितरण किया जा रहा है, उनके खाते में निक्षय पोषण योजना के तहत सहायता राशि भी भेजी जा रही है। साथ ही इन शिविरों में गर्भवती महिलाओं की जरूरी जांचने के साथ ही उन्हें आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम की टेबलेट उपलब्ध करवाई जा रही है। गर्भवती महिलाओं को TD टीके लगाए जा रहे हैं, शिशुओं का टीकाकरण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। आरोग्य शिविर में आने वाले रोगियों को निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं सभी प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूँ कि वे इन शिविरों में जाएं, अपने स्वास्थ्य की जांच कराएं और आवश्यक होने पर उपचार लें। आपका उत्तम स्वास्थ्य ही समृद्ध विकसित राजस्थान की आधारशिला है। साथ ही पूरे राज्य में जिला मुख्यालयों पर तथा तहसील स्तर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मित्रों, अगर रक्तदान जो हो रहा है वो उस गरीब के लिए, क्योंकि रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, उन सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने रक्तदान का समाधान करके अनगिनत जीवन बचाने का जो संकल्प लिया है। इस महान उद्देश्य में आपका सहयोग अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही हमारी डबल इंजन की सरकार दिव्यांगजनों के प्रति गहरा सम्मान रखती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा कि हमारे ऐसे विशेष योगजनों को विकलांग नहीं, दिव्यांग कहा जाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग अधिनियम से लेकर के सुगम भारत अभियान जैसे अनेक पहल की है। प्रदेश में आपकी सरकार भी दिव्यांगजनों के जीवन को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इन प्रयासों की कड़ी में आज हमारे विशेष योग्यजन भाई बहनों को व्हील चेयर उपकरणों का वितरण किया जा रहा है। हमने दोनों बजट में 1.5 लाख दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक के कीर्तिमान उपकरण उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है, जिसे हम तेजी से पूरा कर रहे हैं। हम राष्ट्रीय मिशन के तहत निःशुल्क जांचों के लिए हम स्पोक मॉडल लागू किया जा रहा है। इसके तहत राज्य के चिकित्सालयों में मरीजों को ट्रोमोनिन, कैंसर मार्कर, बायोपेक्स, विटामिन, थैलेसीमिया, इबोफिलिया, हेपेटाइटिस बी, थायराइड जैसी 100 से अधिक विशिष्ट जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इन जांचों से रोगों का शुरुआत में ही पता लगना संभव हो जाएगा, जिससे प्रभावी उपचार सुनिश्चित हो सकेगा। राज्य में 42 मदर है, 137 हब है एवं 1333 स्पोक चिन्हित किए हैं। आज ही 11 मदर है और 4 से स्पोक का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है। इस मॉडल में सैंपल कलेक्शन से लेकर रिपोर्टिंग तक सभी कार्यों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा और मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन रिपोर्ट मिल सकेगी। मेरे भाइयों, प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को इतनी ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं कि जब विदेश से भी लोग अपना इलाज कराने आए। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने की इसी सोच के साथ आज हिल इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का शुभारंभ किया गया है। ये नीति राजस्थान को कम लागत वाले, विश्वसनीय और सुलभ मेडिकल वैल्यू ट्रेवल
डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश के चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के प्रयासों में हमें बाबा साहब का भी सहयोग मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमती सीएम मुंगला मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट बीकानेर की ओर से पीबीएम अस्पताल परिसर में 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 4 मंजिला मेडिसिन आईपीडी विंग का निर्माण करवाया गया है। ये विंग का संचालन ट्रस्ट और हमारी सरकार संयुक्त रूप से करेगी, जिसके लिए आज एमओयू किया गया है। मैं इस पुनीत कार्य के लिए ट्रस्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। राजकीय अस्पतालों के परिसरों में रोगियों और अन्य परिजनों के लिए विश्राम स्थलों के निर्माण हेतु आरोग्य सेवा फाउंडेशन के साथ एमओयू किया गया है। राज्य में कैंसर स्क्रीनिंग बैंड के लिए विभिन्न निजी संस्थाओं के साथ एमओयू किए गए हैं, जिनसे दूर दराज के क्षेत्रों में कैंसर की जांच सुलभ हो सकेगी। अपनागर संस्था के साथ निराश्रित रोगियों की सेवा के लिए एमओयू किया गए हैं। आज पूरे राज्य में गर्भवती महिलाओं को एनीमिया से मुक्ति करने हेतु एफसीएम इंजेक्शन अभियान शुरू किया गया है। सभी राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की आंखों की जांच और उन्हें निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए आज से कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों थैलेसीमिया और इस सिकल सेल बीमारी की जांच भी की जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, कई विद्यार्थी हमारे इस तरह के होते हैं जिनका पढ़ने में सर दर्द होता है, लेकिन छोटी उम्र के कारण वो आंखों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमने कहा कि हर विद्यालय में हमारे डॉक्टर जाएंगे, आंखों की जांच करेंगे। अगर उनकी आंखों में दिक्कत हुई तो चश्मा भी फ्री उपलब्ध कराने का काम आज से अभियान हमने पूरे राजस्थान में किया है। हमने प्रदेश के स्वास्थ्य परिदृश्य को बदलने का संकल्प लिया है और हम इसे साकार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हम पिछले 2 साल में चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 35,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और 15,000 पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अभी आगे और भी होनी है। इससे गांव ढाणियों तक गुणवत्तायुक्त चिकित्सा सुविधाओं को पहुंचाने में मदद मिलेगी। हमने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के दायरा बढ़ाते हुए 132 नए पैकेज जोड़े हैं। इस योजना के तहत अब तक 35 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6,860 रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। मां भावुक योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। अब तक 2 लाख उपलब्ध कराई जा चुकी है। स्वास्थ्य की बुनियाद के लिए हमने एक उपजिला अस्पताल 285 MBBS सीटें बढ़ाए हैं। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए करवाया है। हमने 7 नए मेडिकल कॉलेज बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर और टोंक में प्रारंभ किए। राज्य के निजी क्षेत्र के कॉलेजों में 1,650 MBBS सीटें बढ़ाए हैं। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है। साथियों, हमने गत 2 वर्षों में केवल चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं बल्कि शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी सहित सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम किया है। प्रदेश के जल संपन्न बनाने के लिए रामजल सेतु योजना हो, यमुना समझौता हो, या हमारी इंदिरा गांधी गंगरेल का काम हो, या सोनकोकलाम से दवाईमान तक पानी जाए, या हमारा भाई डैम से हमारा पानी आए, या ब्राह्मणी नदी से हमको पानी का लाभ मिले। इसी तरह से जल जीवन मिशन के तहत 14 लाख ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया। प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए कदम उठाए हैं। बीते 2 वर्षों में बिजली उत्पादन क्षमता 6,363 मेगावाट बढ़ोतरी की है। 22 जिलों में हमने किसान से कहा कि दिन में बिजली देंगे। 22 जिलों में दिन में बिजली देने का काम प्रारंभ कर दिया है। इसी तरह हमारे किसान के क्षेत्र में हो चाहे गरीब के क्षेत्र में हो, हम हर क्षेत्र में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने राजस्थान की दूरी जाता है, हमने जो ग्रीन फील्ड की डीपीआर बना करके उनका काम भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत भी हमने पैसा बढ़ाने का काम किया है। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों कि काम कर रही है, लेकिन मैं एक बात जरूर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। आरजीजीएस के अंदर जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, जिस तरह से
वो लूट का काम कर रहे हैं, हमने उनको भी रोकने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस के लोग उस पर भी किस तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो उनके समय का खेल चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर इस तरीका किसी ने किया है तो उसको किसी भी तरफ से नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर और वो मिलकर के जो काम करते हैं ये ठीक बात नहीं है। हम व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, ये भी नहीं चलने वाला है। मैं अंत में आपसे एक और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोग हमेशा जिस तरह की बात करते हैं, मैं आपको पढ़ा करके कुछ बताना चाहता हूं कि उन्होंने किस तरह से आज वो कहते हैं कि 2 साल में हमने काम नहीं दिख रहा है। अरे मैं ये कह रहा हूं, ये प्रपत्र पढ़ लीजिए, अखबार में भी आ रहा है, बोल रहा हूं लेकिन इस पर जवाब नहीं देते हैं। कांग्रेस ने इस प्रदेश में और देश में भ्रष्टाचार की आदत डालने वाली कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस है, और हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने कहा है कितना भी बड़ा आदमी हो, लेकिन ये लूट और झूठ का खेल नहीं चलेगा। कांग्रेसियों के दर्द होता है जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ मेरे काम में 2-3 काम ज्यादा, क्योंकि लिस्ट लंबी है, वैसे ही लेट हो गया, ये तो 50 की लिस्ट है, लेकिन मैं तो 2-3-4 काम ही आपको बताना चाहता हूं और उन कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं। 1-2 तो ऐसे हैं कि जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, 1-2 ऐसे हैं उनको कहने को तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन ट्वीट करते हैं वो। अरे मैदान में आइए, कौन मना कर रहा है? सदन के अंदर भी तैयार है, सदन के बाहर भी तैयार है। किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर सच्चाई होगी, काम करने की इच्छा शक्ति होगी, वो किसी से घबराने वाले नहीं है। तो हमने 70 साल तक इस देश को और प्रदेश को लूटने का काम किया है। वो लुटेरे हमसे बात करेंगे, ये भ्रष्टाचार के जननायक हैं, या तुष्टिकरण के आधार पर और झूठ लूट के आधार पर काम करते हैं। अगर हम कह रहे हैं 2 साल के अंदर हमारी सरकार ने प्रदेश में जिस तरह का काम किया है, आज हम कहना चाहते हैं कि उसका जवाब दे दीजिए। मैं कुछ पढ़ के बताता हूं आपको। केंद्रीय सहकारी बैंक द्वारा अल्पकालीन ऋण हमने दिया है, और उन्होंने कितना दिया है यह भी मैं बताना चाहता हूं। हमारी सरकार ने 2 साल में 43,236 करोड़ रुपए, और उन्होंने 19,440 करोड़ रुपए तो दिया था 2 साल में, और उन्होंने 79,664 दिया 5 साल में। हमने 43 करोड़ रुपए, 2.25 दोगुना उनसे उन्होंने दिया, उसे 2.25 दोगुना हमने दिया है। नहरी तंत्र में सृजित सिंचाई सुविधा 84,592 हेक्टेयर में दिया है, और उन्होंने कितना दिया था? 84,500 तो हमने दिया है 92 में, उन्होंने दिया 17,448। ये कितना हो गया भैया? और 5 साल में उन्होंने दिया 52,182, 52,182 दिया, और 2 साल में हमने 84,592 दिया। किसानों को बिजली में अनुदान हमने दिया 42,810 करोड़ रुपए, और उन्होंने दिया 24,000 करोड़ रुपए। ये भैया कौन सा ज्यादा है, जरा उनसे पूछ लीजिए, इसका जवाब नहीं देते हैं। फार्म बॉन्ड, मैं किसानों की भी बात कर रहा हूं, इसमें सभी की बात आएगी। फार्म बॉन्ड खेत तलाई के लिए 35,368, और उन्होंने दिया 6,391 में। अब बताइए जवाब कौन देगा इसका? फार्म बॉन्ड खेत तलाई में कृषकों को अनुदान 213 करोड़ रुपए, और उन्होंने दिया मात्र 34 करोड़ रुपए। खेतों पर तारबंदी 299 लाख मीटर, और उन्होंने दिया 650 लाख मीटर। ये कितना गुना है भैया, ये भी देख लीजिए। सेडनेट हाउस में हमने कितना दिया, और हमने 9.24 लाख वर्ग मीटर, उन्होंने मात्र 99 दिया है। डिग्गी निर्माण जो किसान के लिए हमारे पश्चिमी राजस्थान में प्रमुख है, हमने दिया 7,959, और उन्होंने दिया 4,000। ये कहां भैया 4,000 कितना है? पाइपलाइन पर अनुदान हमने दिया 98,753, उन्होंने दिया 43,829। सोलर पंप सेट की स्थापना 51,927, 13,000। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंग संयंत्रों की स्थापना 1.75 लाख हेक्टर, 29,000 हेक्टर। उनकी हजारों में, हमारी लाखों में।
गेहूं की खरीद 42 लाख मैट्रिक टन, 11 लाख मैट्रिक टन, ये देखते चलिए। अब मैं आपको कुछ बिजली में महिला सशक्तिकरण में भी बताना चाहता हूं। इसमें हमने पशु चिकित्सालय, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय हमने खोले, क्रिमिनल 101 हमने खोले, 101 और उन्होंने खोला एक और 101 में कितना अंतर है वो आप लगा लीजिए। उन्होंने 2 साल में एक खोला, हमने 101 खोले। स्वामित्व कार्ड हमने 13.70 लाख दिए, उन्होंने 2 साल में तो कुछ नहीं दिया और 5 साल में 1.75 लाख दिए, उनसे 8 गुना कर दिया हमने, 8 गुना, फिर भी नहीं दिखता है। बहुत देशीय पशु चिकित्सालय हमने 50 खोले, उन्होंने 2 साल में 0 और 5 साल में 13। कितने हो गए भाई? 50 और 13 में कितना अंतर है? 2 साल और 5 साल में 13 किए उन्होंने, हमने 2 साल में 50 किए। गौशालाओं की सहायता, अरे गौशाला की सहायता की बात करते हैं, अभी बोल रहे थे, ट्वीट कर रहे गौशालाओं को। गौशालाओं के लिए हमने दिया 3,04,033 करोड़ रुपए, 3,433 करोड़ रुपए, उन्होंने दिया 742 करोड़ रुपए। जरा देख लीजिए, ट्वीट करने से पहले जरा सरकारी आंकड़ा ले लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, हमने स्कूली विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण किए 88,724, उन्होंने किए 986, 90 गुना हमने किए हैं उनसे ज्यादा। स्कूल विद्यार्थियों को साइकिल वितरण 10,51,000, उन्होंने 3,50,000। अब ये देख लिए कैसे किए हैं, 2 साल में उन्होंने किए और 5 साल में उन्होंने किए 10,36,000। अरे 10,36,000 से तो 10,51,000 2 साल में हमने किए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी तो बहुत है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बताना आपको चाहूंगा, लेकिन ये तो बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जिस संकल्प के साथ आपने 2 साल पहले हमारी सरकार को बनाया था, उसी संकल्प के साथ हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और हमने जो संकल्प पत्र लेकर के आए थे, उस संकल्प पत्र में से 70% कामों को हमने 2 साल में पूरा करने का किया है। इसलिए मैं आपसे कहना, आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आए, आप सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे लिए हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर हमारी आंखों के सामने रहता है। हमारा इनका विकास होगा तो हमारे राजस्थान का विकास होगा, हमारे देश का विकास होगा। मैंने युवाओं की नौकरी के बारे में भी बताना चाहता हूं। युवा किस तरह से खून के आंसू रोता था, लेकिन आज आपने देखा 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ क्या? अरे आप बताइए, 2 साल में कोई पेपर लीक हुआ क्या? लगातार नौकरी मिल रही है, नहीं मिल रही है? अरे 92,000 मिल गई, 20,000 तैयार हैं, क्यों चिंता करते हो? और 1,56,000 चल रही है, वो आने वाली है, उसमें प्रक्रिया पूरी हो रही है और जनवरी में और भी जगह निकलने वाली है, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के तहत 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू आए हुए थे। मेरे भाइयों, 1 साल की उपलब्धि रही है, 8 लाख करोड़ से ज्यादा जमीन पर उतर गए। और जमीन पर उतरते हुए आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि हमारी सरकार युवाओं के लिए पॉलिसी लेकर के आ रही है। ये मेरे भाइयों, ये मेरे देश और प्रदेश के भाग्य विधाता युवाओं, आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप नौकरी देने वाले बन रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये राजस्थान वो धरती है कि आप नौकरी देने वाले बनो, नौकरी देने वाले। युवा नीति के माध्यम से, युवा नीति ला रहे हैं हम, उसके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारा युवा आगे आए। जो हमारा राजस्थान में आ रहे हैं उद्योगपति, उनके साथ मिलकर के जो नीचे की हमारी यूनिट होती हैं, उन यूनिटों में अपनी सहभागिता निभाएं, खुद रोजगार देने का काम करें। युवा नीति के अंदर हम इंडिविजुअल भी ला रहे हैं और 2, 3, 4, 5 युवा मिलकर के भी उसको कर सकते हैं, जिससे हमारे युवाओं को उसमें मौका मिले। अंत में इतना ही कहूंगा, आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सरकार के साथ कदम से कदम बढ़ा करके चलिए।
हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाओं को लाभ भी लीजिए। और नीचे जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, जिनको हमारी योजनाओं की आवश्यकता है, एक प्रदेश और देश के एक नागरिक होने के नाते उन योजनाओं को नीचे तक लाभ पहुंचाएंगे तो उस हमारे अंतिम पंक्ति वाले व्यक्ति को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।